हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम मेगा लेसन प्लान्स ऑफ सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश डिस्कस करेंगे। देखिए, लेसन प्लान्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस क्लासेस में। काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऑफ लेसन प्लान्स के या जो स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जो बीएड कर चुके हैं, तो उनके लेसन प्लान्स 2016 के, 17 के, 18 के, 19 के मैं आपको दिखाती रही हूँ। सो यहाँ पे इस फाइल के पर्टिकुलरली मेगा लेसन प्लान्स हम कर चुके हैं, 4 लेसन प्लान्स, और उसके अलावा 5 माइक्रो लेसन प्लान्स भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है सो मेक श्योर आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, उनसे भी आपको बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। अब देखिए, जब लेसन प्लान की बात आती है तो कई बार हमें लेसन प्लान का मटेरियल नहीं मिलता है। देखिए, जितने लेसन प्लान मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे जितने भी लेसन प्लान अपलोडेड है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आप वहां पे जाके पीडीएफ से देखकर लेसन प्लान बनाना चाहिए या उनमें कुछ चेंजेस करना चाहिए तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लेसन प्लान की बुकलेट परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक एंड फोन नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन ऑन लेसन प्लान नंबर 5। एडजेक्टिव्स पे रहेगा। ये लेसन प्लान है क्लास 8 के अकॉर्डिंग। सो जनरल एम्स मैंने आपको पहले भी बताया था। जनरल एम्स वो एम्स होते हैं जो हमें एनुअली अचीव करने होते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ाकर, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। और देखिए, इनको अचीव किया जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को एक पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है एडजेक्टिव्स, तो आप एडजेक्टिव्स को पढ़ा के क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं वो आप लिखते हैं, जो परिवर्तन आप बच्चों में चाहते हैं, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। साथ में जनरल एम्स क्या है, ये सब्जेक्ट के बेस्ड होते हैं, ये पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट के बेसिस पे है। और ये जो आपका सेशन रहता है, जैसे ये 2019 का लेसन प्लान है तो 19-20 का जो आपका लेसन प्लान मतलब सेशन है उसमें आपको अचीव करने हैं एक क्लास में। लाइक ये 8th क्लास है तो 8th क्लास में इंग्लिश पढ़ाते हुए आपको कौन से एम्स अचीव करने हैं, तो ये एनुअल बेसिस पे, ये टॉपिक बेसिस पे आपके रहते हैं। देन जनरल टीचिंग एड्स जो आप कॉमनली क्लास में यूज ही करते हैं, लाइक ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एंड पॉइंटर। देन इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स जो इस पर्टिकुलर जो आपका ये लेसन है इसके लिए आपने यूज किए, तो फ्लो चार्ट यूज किया गया है, देखेंगे कौन सा फ्लो चार्ट है। देन प्रीवियस नॉलेज, बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, ये आप पता लगाएंगे कि जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या उसके लिए जितनी नॉलेज पहले से बच्चे को होनी चाहिए उतनी है या नहीं। और ऐसे करके आप बच्चों को एक ऐसे क्वेश्चन पे लेके आएंगे जहां पे आपको बच्चों के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ताकि आप जब टॉपिक को अनाउंस करें तब बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने पूछा बच्चों से कि बताओ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, या आप घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, तो बच्चे जहाँ पे उनको नहीं पता होगा, या मे बी हो सकता है कई बार कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी क्लास में होते हैं जिनका आईक्यू लेवल एवरेज से अबव होता है, तो मे बी वो जवाब दे भी दे, बट कॉमनली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स या उससे ज्यादा ही उनको पता नहीं होता है और रिस्पॉन्स नहीं देंगे। देन आप अपना टॉपिक अनाउंस करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट ले और कुछ नया जाने। देन इस तरीके से टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी आप इस तरह से डिवाइड करेंगे एंड अपना लेसन स्टार्ट करेंगे जो आप पढ़ा रहे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे अब आपका लेसन स्टार्ट हो जाता है। जो एग्जाम्पल्स डालें या मेन पॉइंट्स डालें, तो जहाँ पे आपको मेन वर्ड्स को हाईलाइट करने की जरूरत पड़े तो आप कलर्स का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं एंड आप इस तरह से लेसन बनाएंगे। बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप
बच्चे कितने अटेंटिव हैं क्लास में, कितने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं, वो आपको पता चल सके। तो मेक श्योर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस जरूर पूछे, और ये हम स्वाभाविक रूप से क्लास में करते भी हैं। तो लाइक दिस जनरलाइजेशन, आपने जो भी पढ़ाया है क्लास में शुरू से आखिरी तक, एक बार उसको जनरलाइज करें। रिकैप्चुलेशन में आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, देन बच्चों को होमवर्क देंगे, ऐसा होमवर्क जो 15 से 30 मिनट का हो, उससे ज्यादा का ना हो। ब्लैक बोर्ड वर्क आपका कुछ इस तरह से रहेगा। सो मेक श्योर ऐसा ब्लैक बोर्ड आप जरूर बनाएं, या फिर कॉलम में भी साइड साइड जो आप, जैसे हमने ऊपर यहाँ कॉलम बनाए हैं, यहाँ पे भी एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड और टीचिंग एड्स का। पर मैं आपको कभी वो सजेस्ट नहीं करती हूँ, मेरा सजेशन हमेशा इस तरह से ब्लैक बोर्ड बनाने का रहता है। देन जो पिक्चर्स यूज की गई है वो आप लगाएं, लाइक दीज पिक्चर्स। अब डिस्कस करेंगे एक और लेसन प्लान। यहाँ पे टॉपिक रहेगा कबीर दास जी। ये लिटरेचर का टॉपिक है। अभी तक हमने जितने भी क्लास 1 में और इससे पहले वाला जो लेसन प्लान डिस्कस किया है, उसमें हमने ग्रामर के टॉपिक्स करे हैं। अब एक लिटरेचर का टॉपिक कबीर दास जी का, इंग्लिश लिटरेचर का। जनरल एम्स लिखेंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, देन जनरल टीचिंग एड्स, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स। तो यहाँ पे स्केच यूज किया गया है कबीर दास जी का, और ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया गया है। साथ में आपको मिनिएचर्स भी लगाने होते हैं। जो टीचिंग एड्स आपने यूज किए हैं उनको आप छोटे छोटे ड्रॉ करके या पेस्ट करके दिखाते हैं कि मैंने वहां पे क्या यूज किया था। तो ये कबीर दास जी के बारे में उस लेसन में जो जो बातें लिखी थी, तो आप यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे, और इम्पोर्टेंट जो हो उनको हाईलाइट भी जरूर करें। ऑल्दो स्टूडेंट ने नहीं की है, बट आप जरूर करें। कुछ इस प्रकार से। Generalization, recapitulation, homework. Homework is given. Make a beautiful sketch of Kabir Das on A4 size sheet. क्योंकि पढ़ाने के दौरान आपने एक स्केच बच्चों को दिखाया, तो आपने बच्चों को बोला अब आपने देख तो लिया है, तो अब एक स्केच आप बनाइएगा कबीर दास जी का। ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ इस तरह से। अब ये पोस्टर या स्केच बोल सकते हैं जो कबीर दास जी का आपने यूज किया। तो बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पे ये मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। इस तरीके से आप स्केच यूज कर सकते हैं। देन बीच में कुछ ऐसे ही पिक्चर्स लगाई हुई है, दैट लर्निंग इंग्लिश इज फन। थोड़ा सा लेसन प्लान को अच्छा बनाने के लिए। देन लेसन प्लान नेक्स्ट है यहाँ पे एक और, अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ये लेसन है लिटरेचर का अगेन। ज्यादातर आपने देखा होगा ग्रामर के लेसन ही आपको लेसन प्लान में मिलते हैं। लिटरेचर के थोड़े बनाने स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं। ग्रामर के लेसन्स रखें, बट लिटरेचर के भी 5-7 लेसन जरूर रखें। अगर आप सारे ही ग्रामर के डाल देंगे तो वहां पे आपके मार्क्स कम होंगे, एंड टीचर्स का ध्यान इस पे जरूर जाएगा। देखिए लिटरेचर का तब भी आप कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो मेक श्योर जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो पहले ही ब्लैक बोर्ड पे लिखते या साथ साथ लिखते चले। वो आपका तरीका जो है उस पर डिपेंड करता है। देन स्टोरी स्टार्ट हो जाती है जो भी लिटरेचर की है। इम्पोर्टेंट मतलब एक समरी के रूप में आप उस स्टोरी को अपने लेसन प्लान में लिखेंगे, प्लस वो स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई, करेक्टर्स कौन कौन से हैं, और उनको डिस्क्राइब करते हुए। देन जनरलाइजेशन रहेगा। शॉर्ट में आप स्टोरी को एक बार रिकैप्चुलेट सॉरी जनरलाइज करेंगे। देन रिकैप्चुलेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे स्टूडेंट से। देन आपका रहेगा होमवर्क। छोटा होमवर्क देना है, भर भर के होमवर्क नहीं देना है। दैट इज हाउ विल यू हेल्प अ डिसेबल्ड पर्सन एट योर स्कूल एंड इन योर नेबरहुड। तो एक बच्चे को ऐसे टाइप लिखना है, हार्डली एक पेज को उसको सोच के लिखना है, जिससे उसकी क्रिएटिव राइटिंग इम्प्रूव होगी। अगला लेसन है लेटर राइटिंग पे। सो वेरी नाइस। तो इस तरह के लेसन्स भी आपको डालने हैं। कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें आपको लेटर राइटिंग, नोटिस, एसेज या पिक्चर राइटिंग, ये सब आपको डालना ही होता है। सो मेक श्योर आप डालें। लेसन प्लान स्टार्ट हो जाता है।
इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर आपको लेसन प्लान फाइल नहीं मिलती है स्टेशनरी शॉप से या बुक शॉप से या कॉलेज के द्वारा या कहीं से भी, कभी भी जरूरी नहीं है कि आप लेसन प्लान फाइल खरीदें। जैसे इस स्टूडेंट ने किया है, जनरलाइजेशन रिकैप्चुलेशन खुद से लिखा हुआ है, जो फॉर्मेट है इस तरह से खुद से बनाया हुआ है, तो ऐसे बिल्कुल आप भी खुद से कर सकते हैं। देन इस तरीके से आप फॉर्मेट लेटर का हम हमेशा लिखते हैं, तो वो आप ब्लैक बोर्ड वर्क में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है यहाँ पे यूनियन इज स्ट्रेंथ, अगेन लिटरेचर का लेसन है। इस तरीके से तो जितने भी लेसन हम देख रहे हैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज फाइल आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वो डाउनलोड कर सकते हैं। जनरलाइजेशन रिकैप्चुलेशन होमवर्क, होमवर्क देखते जाए। होमवर्क बच्चों को कभी ये नहीं देते लिटरेचर के बाद कि आप क्वेश्चन आंसर घर से कर लो। ये एक दकियानुसी ट्रेडिशनल मेथड था कि टीचर लेसन पढ़ा देते थे और बच्चों को बोलते थे घर से करके लाना क्वेश्चन आंसर। अब नहीं होता है। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आप बच्चों को सिर्फ 15 से 30 मिनट का होमवर्क दे। ज्यादा होमवर्क देना है तो वीकेंड पे दे, या बच्चे को उसके लिए प्रॉपर हफ्ते का 10 दिन का टाइम दे। अगर कोई आप असाइनमेंट दे रहे हो, प्रोजेक्ट दे रहे हो जिसमें टाइम लग सकता है, अदरवाइज आप बच्चे को इससे ज्यादा होमवर्क ना दें। साथ में यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इनोवेटिव होमवर्क है, क्रिएटिविटी से भरपूर, कि पोस्टर बनाना है बच्चे को A3 साइज पे, तो इस तरह के होमवर्क ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्कूल की पिक्चर लगा दी है। देन नेक्स्ट लेसन प्लान है। अब इस लेसन प्लान को एक पोयम है, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड देखिए माइक्रो लेसन प्लान्स, मेगा लेसन प्लान्स, डिस्कशन लेसन प्लान, आपको कोई भी लेसन प्लान में अगर कोई दिक्कत होती है तो चैनल पे सभी की वीडियोस हैं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है, जिसका मैं आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक भी दे दूंगी, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक आ गया होगा प्लेलिस्ट का। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फाइल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी इंग्लिश की फाइल्स अपलोडेड है। चैनल पे कभी भी एक दो स्टूडेंट्स की मैं अपलोड नहीं करती हूँ। हर साल में जो 2-3 स्टूडेंट्स बेस्ट होते हैं, जिनकी फाइल्स अच्छी होती हैं कि औरों को उनसे सीखने को मिल सकता है, आपको बिल्कुल आइडिया मिलेगा और आप एक सही डायरेक्शन में जाएंगे, तो उनकी वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करती हूँ। एवरी ईयर की कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा मटेरियल। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देखें। एंड ऑलमोस्ट जितनी भी वीडियोस हैं, एक दो को छोड़ के जो कभी पहले बनाई होंगी, सभी जितनी भी साल भर से वीडियोस आ रही है, उनके लेसन प्लान के या वो नोट्स की वीडियो है या कोई भी वीडियो है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आपको वहां पे क्लिक करना है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे आपको चीजें मिल जाती हैं जो वीडियो में दिखाई जाती है, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप परचेज करना चाहते हैं कोई नोट्स या कोई प्रैक्टिकल बुक या अनदर बुक्स या कुछ भी मटेरियल रिलेटेड टू टीचिंग, तो उसके लिए मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, तो आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। चाहे आपको नोट्स लेने हैं, बुक्स लेने हैं, किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी के, बीएड के, एमएड के, सो आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन व्हाट्सएप। सो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। आगे डिस्कस करेंगे कुछ और लेसन प्लान और कुछ डिस्कशन लेसन प्लान्स भी, और टीचिंग ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान्स भी ऑफ द सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।